दोस्तों, आपके मोगरे के पौधे में अभी तक फूल और कलियां नहीं बन रही है, या तो फिर आप एक बार आपके मोगरे के पौधे में फूल आके उसमें दोबारा सा फूल नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आज मैं आपको होममेड फर्टिलाइजर बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे में दोबारा से फूल और कलियां ले सकते हैं। क्या कारण है दोस्तों जिसके पौधे में अभी एक बार भी फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, अगर आपके पौधे में अभी भी फूल नहीं आ रहे हैं, उसमें कलियां नहीं बन रही है, तो समझ लीजिए दोस्तों आपके पौधे में कंपोस्ट की कमी हो रही है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके पौधे में फूल और कलियां बने, तो आपको सबसे पहले अपने पौधे की जो लंबी ब्रांच निकल गई है उसको कट कर दीजिए। उसको कट कीजिएगा तभी जाके उसमें न्यू ग्रोथ आएगा, और उसमें न्यू ग्रोथ आने से ही उसमें फूल और कलियां बनती है। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरह से आपको कट करना है और आपके पौधे में बहुत सारे न्यू ग्रोथ आएगी। जिस तरह से मेरे पौधे में आ रहे हैं, तो इस तरह से न्यू ग्रोथ आएगी, तो उसी में आपका पौधा जो है फूल और कलियां बनेगी, वरना उसमें फूल और कलियां नहीं बनेगी। दोस्तों, ये मोगरा का जो पौधा होता है इसमें ग्रोथ अच्छी होती है तभी जाके उसमें फूल और कलियां बनती है। अगर ग्रोथ नहीं रहेगी, उसमें ब्रांच बहुत सारे नहीं आएंगे, तो उसमें फूल और कलियां नहीं बनेगी। और पॉइंट नंबर 2, दोस्तों अगर आपके पौधे में एकदम से ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको करना क्या होगा, आपकी जो मिट्टी है, मिट्टी की गुड़ाई करके हल्की हल्की दोस्तों आपको उसमें गोबर की वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद देना है। तभी जाके आपके पौधे की बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होगी और आपके पौधे में बहुत अच्छे फूल और कलियां खिलेगी। ये तो हो गया दोस्तों आपके पौधे में एक बार भी फूल नहीं आया है उनके लिए। और दोस्तों, जिनके पौधे में एक बार फूल आके दोबारा से फूल नहीं आ रहा है, उनको करना क्या होगा, इस तरह से जो फूल आके सूख गए हैं, देख सकते हैं आप, ये जो सूख गए हैं इसको आपको कट करके हटा देना है। इस तरह से जितने भी ब्रांच है आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा है, तो इसको मैं कट करके हटा दूंगी, तभी जाके इसमें न्यू ग्रोथ आएगी और इसमें फूल और कलियां बनेगी। ये पौधा जो मेरा है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं सारे पौधे में फूल और कलियां बहुत आई थी और सारा फूल अब धीरे धीरे सूख के गिरने लगा। तो अगर हम इसको अगर नहीं कट करके हटाएंगे दोस्तों, तो इसमें मेरा क्या होता है, दोबारा न्यू ब्रांच नहीं आएगा और इसमें फूल और कलियां नहीं बनेगी। तो इसीलिए हमको इसे कट करके हटाना है। तो दोस्तों देख सकते हैं, इस तरह से आपको कट करके हटा देना, जहाँ जहाँ सूख गया है वहाँ वहाँ आपको कट करके हटा देना। इस तरह से आप कट कीजिएगा तभी जाके उसमें दोबारा से न्यू ग्रोथ और कलियां बनेगी। तो दोस्तों, जिस ब्रांच में भी आपका पौधा फूल जो सूख गया है, उस फूल को आप कट करके हटा दीजिए, तभी जाके उसमें न्यू ग्रोथ आएगी। और कभी कभी होता है कि दोस्तों हमारे पौधे में फूल और कलियां नहीं बनने का कारण होता है हमारे पौधे में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की कमी हो जाना। तो दोस्तों, आज मैं जिस 2 खाद के बारे में बताऊंगी उसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कौन सा खाद आज मैं अपने मोगरे के पौधे में देने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है सरसों। तो दोस्तों, ये सरसों आप सभी के किचन में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये सभी आप मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसको। तो दोस्तों, ये जो सरसों, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस बहुत ही भारी मात्रा में पाया जाता है और ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो दोस्तों, इस सरसों को हम किस तरह से अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे, चलिए वो भी देखते हैं। तो दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी मिक्सी जार में इसको पीस लेना है। इस तरह से आपको पीस लेना है। और पीसने के बाद दोस्तों, अब हम इसमें दूसरा कौन सा चीज़ मिलाने वाले हैं, चलिए वो भी दिखाती हूँ आपको। और दूसरा चीज़ हम मिलाने वाले हैं दोस्तों, केले का छिलके का पाउडर। ये है केले का छिलके का पाउडर। इस केले को हमने सुखा के इसको अच्छी तरह से पीस लिए हैं। तो इस तरह आपको भी दोस्तों सुखा के पीस लेना है, उसके बाद ही अपने मोगरे के पौधे में इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोस्तों, हम इसका इस्तेमाल किस क्वांटिटी से कर सकते, तो ये आप देख सकते दोस्तों, ये इसमें हम 1 चम्मच लिए हैं। ये सरसों का पाउडर जो हम बनाए थे उसको हम 1 चम्मच लिए हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, 1 चम्मच। और दोस्तों, ये जो केले का पाउडर है इसको हमें 2 चम्मच लेना है। इस तरह से 2 चम्मच, और इन दोनों को आपस में मिला लेना है दोस्तों।
दोस्तों इन दोनों को मिलाने के बाद अपने पौधे में इस्तेमाल करना, क्योंकि दोस्तों ये दोनों जो है बहुत ही अच्छी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होता है और इन तीनों के कमी के कारण ही हमारे मोगरे के पौधे में फूल और कलियां नहीं बन पाती है। और इन दोनों को अगर हम साथ में मिला के देंगे दोस्तों तो हमारा जो पौधा है बहुत ही अच्छी फूल और कलियाँ बनती है उसमें, और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी सुंदर होती है। तो दोस्तों इस खाद को चलिए देते हैं। तो दोस्तों इस खाद को इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले हमारे गमले की जो मिट्टी है उसको हल्की हल्की गुड़ाई कर लेना है, इस तरह से चारों ओर से हल्की हल्की गुड़ाई कर लेना दोस्तों। उसके बाद ही हम इस सूखे खाद को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ मैं अच्छी से गुड़ाई कर ली हूँ। उसके बाद दोस्तों इस खाद को हमें इसमें दे देना है, क्योंकि दोस्तों इस खाद को हमें ये सूखा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही है और गर्मियों में हमें अपने पौधे में सुबह शाम पानी डालना ही होता है हल्का हल्का। तो इसीलिए अगर हम सूखा खाद देंगे तो धीरे धीरे से ये हमारे पौधे की जड़ों तक पहुंचता है, तो इसीलिए हमें सूखा ही देना है दोस्तों। आप चाहे तो इसको लिक्विड बना के भी दे सकते हैं। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में आप इसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अपने पौधे में डाल दीजिए। दोस्तों बहुत किसी का कहना होता है कि सरसों का खाद गर्मियों में पौधे में नहीं देना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये गर्मियों में फूल देने वाले पौधे में हम डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो पौधा होता है ये गर्मियों में ही फूल देता। और अगर हम उस खाद को अगर 15 दिन में एक बार अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो पौधा काफ़ी अच्छा उसमें फूल और कलियां बनती है और उसका रिजल्ट काफ़ी सुंदर होता है। तो ये सरसों वाला खाद दोस्तों हम गर्मियों में अपने व्हाइट वाले पौधे में, गर्मियों में जितने सारे पौधे में फूल आते हैं उन सभी पौधों में हम दे सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको पानी दे देना है। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, जैसे जैसे आप देखिएगा धूप तेज होता है, हमारे जो पौधे की मिट्टी होती है शाम होते होते सूखने लगती है, तो शाम को भी आपको हल्का सा पानी देना है। ये देखना कि हमारे पौधे की जो मिट्टी एकदम से ड्राई हो गई है क्या, एकदम से आपको ड्राई नहीं होने देना है। और एक बात का ध्यान रखना आपको दोस्तों, जब भी धूप ज़्यादा हो जाए तो आपको अपने पौधे को किसी शेडी जगह में रखना है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे धूप बढ़ती है हमारे पौधे को अगर ज़्यादा धूप में रख देते हैं तो क्या करता है उसमें भी पौधा अपना कलियां जो है सुखा के गिरा देते हैं, वो खिल नहीं पाती है। इसी के लिए अगर आपके यहाँ कहीं कहीं होता है कि 40 डिग्री या 35 डिग्री पार हो जाता है तो उसमें क्या होता है हमारा जो पौधा जो कलियाँ बनती है फूल खिलते हैं वो खिलने के पहले ही सूख के गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इसके लिए आपको अपने पौधे को छां जगह में रखना है, तभी जाके आपका जो पौधा है ज़्यादा दिनों तक उसमें फूल जो है वो टिका रहेगा और कलियां जो है सूख के गिरेगी नहीं और फूल की जो खुशबू आती है वो खुशबू बनी रहेगी। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।